हेलो गाइस, इस कहानी का ओनर मैं नहीं हूँ। यह मेरे द्वारा लिखा गया नोवेल नहीं है। इसको लिखे हैं मिलिंद योगराज पाटिल। इसके ओनर राइटर यही है। मैं बस इसको ऑडियो में बनाकर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। चलिए बढ़ाते हैं चैप्टर की तरफ। CH1 सिस्टम का जगना। विक्रम एक बच्चा जो कि अभी कुछ दिन पहले छात्र था, पर अचानक हुई दुर्घटना के कारण विक्रम और उसकी छोटी बहन साक्षी दोनों अनाथ हो गए। उस दुर्घटना में उनके माता पिता चल बसे और विक्रम के शरीर में विकी, जो कॉलेज का एक छात्र था, उसकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। उस वक्त उसे एक सिस्टम के रूप में पुनर्जन्म का उपहार मिलता है। उपहार के रूप में उसे एक मास्टर शेफ सिस्टम उसके दिमाग में दिखाई देती है। उस समय वो इस पर ध्यान नहीं देता। विक्रम का परिवार समरपुर के चाटगल्ली के एक छोटे से घर में रहता था। उनके माता पिता दोनों ही रसोइये का काम करते थे। माता पिता के जाने के बाद घर में केवल विक्रम और उसकी 3 वर्षीय बहन साक्षी ही बचे थे। विक्रम को अभी भी अपने पिता की सिखाई बातें याद आ रही थी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अब एक पुरुष की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनो, खुद की जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू करो। अपने माता पिता के चले जाने के बाद उसे दुखद रूप से एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने उसे और उसकी बहन के लिए एक घर छोड़ा है, साथ ही 1 मिलियन रुपयों का बंधक ऋण भी छोड़ा है। विक्रम का मानसिक संतुलन तुरंत बिगड़ गया। वो मन में सोचने लगा, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन पिताजी, आपने जाने से पहले बंधक ऋण का तो भुगतान करना था। दूसरे शब्दों में, विक्रम को अब एक भारी जिम्मेदारी उठानी थी, नहीं तो उसका घर भी उससे छिन जाता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, अपनी बहन का पालन पोषण करना और ऋण चुकाना, यही बातों के बारे में सोचकर वह परेशान हो रहा था। एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे मामलों से इतना दबाव महसूस करेगा कि वह सांस नहीं ले पाएगा, बच्चे का तो जिक्र ही न करें। विक्रम ने जब हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसे गिरवी रखे गए ऋण के लिए हर महीने 7,000 रुपये चुकाने होंगे। वह और भी निराश हो गया। समरपुर में औसत वेतन केवल 10,000 रुपये प्रति माह था। वह और उसकी बहन केवल 2 मुँह उनके भरण पोषण के लिए 2,000 रुपये प्रति माह का भोजन बहुत अधिक नहीं था, है ना। किंडरगार्टन के लिए 1,000 रुपये ट्यूशन फीस और 7,000 रुपये बंधक को जोड़कर यह ठीक 10,000 रुपये था। लेकिन वह केवल बच्चा था। उसे ऐसी नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिससे उसे प्रति माह 10,000 रुपये की कमाई हो सके। हिंदुस्तानी कानून बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वेतन सहित श्रम में संलग्न होने की अनुमति नहीं है। अगर विक्रम पैसा कमाने के लिए काम करना भी चाहे तो कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करेगी। विक्रम अभी सोच ही रहा था कि उसे एक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सबसे मजबूत मास्टर शेफ सिस्टम को जागृत करने के लिए बधाई। यह सुनकर विक्रम दंग रह गया। तभी उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव प्रकट हुआ। एक पुनर्जन्मित व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सिस्टम क्या दर्शाती है। अंततः उसे आइडिया मिल गई। कुछ शोध के बाद विक्रम को सिस्टम की भूमिका भी समझ में आ गई। सरल शब्दों में कहे तो वह अपनी पाक कला कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी आत्मा को सिस्टम स्पेस के अंदर भेज सकता था। सिस्टम स्पेस में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 365 गुना धीमा था। बाहरी दुनिया में एक दिन सिस्टम स्पेस में 1 वर्ष के बराबर था। सिस्टम स्पेस में उनके उपयोग के लिए सभी प्रकार की सामग्रियां और रसोई के बर्तन मौजूद थे। इसके अलावा यह सिस्टम अनियमित समय के अंतराल पर मिशन जारी करेगी। जब तक वह मिशन पूरा कर लेता, वह कुक पॉइंट या अन्य विशेष पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। सिस्टम शॉप में व्यंजनों और कटलरी के लिए कुक अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में, इस प्रणाली का उपयोग करके विक्रम, जिसने पहले कभी खाना नहीं पकाया था, को भी विश्वास हो गया कि वह एक अच्छ शेफ बन सकता है। जल्द ही विक्रम ने फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। गिफ्ट बैग प्राप्त करने के लिए शेफ को बधाई, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? विक्रम ने मन ही मन कहा, खोलो। कुक को तेल से भरे नूडल रेसिपी प्राप्त करने के लिए बधाई। एक पल में ही विक्रम के दिमाग में ढेर सारी जानकारियां भर गई। इसमें सामग्री का चयन, नूडल्स को गूंथना, नूडल्स को पकाना, सामग्री का मिलन, मसाला डालना और अन्य स्टेप शामिल थे। सिस्टम द्वारा विक्रम को दी गई रेसिपी सबसे प्रामाणिक और सही विधि पर आधारित थी। इसके अलावा यह बेहद विस्तृत थी। विक्रम को अपने दिमाग में पूरी जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करने में कुछ मिनट लगे। यह तेल में डूबा हुआ एक साधारण नूडल है, लेकिन इसे पकाने के कई तरीके हैं। सब कुछ पढ़कर विक्रम को गहरा सदमा लगा। उसे जो याद है उसके अनुसार तेल से सना हुआ नूडल एक साधारण भोजन था। उसे बस नूडल्स पकाना था और उस पर थोड़ा मिर्च का तेल डालना था। लेकिन अब विक्रम के विचार पूरी तरह बदल गए। तेल से सने नूडल्स एक राजवंश में विशेष व्यंजन था। यह राजवंश के नूडल्स रेसिपी से विकसित हुआ था। अनगिनत पीढ़ियों द्वारा हजारों वर्षों के सुधार के बाद तेल से सने नूडल्स अब नूडल्स का एक साधारण कटोरा नहीं रह गया था। कोई भी व्यक्ति तेल में डूबे नूडल्स का एक कटोरा बना सकता है। हालांकि अगर वह प्रामाणिक और स्वादिष्ट तेल में डूबे नूडल्स का एक कटोरा बनाना चाहता था, तो उसे बहुत कुछ सीखना होगा। रेसिपी में दी गई जानकारी की विस्तृत मात्रा को पचाने के बाद विक्रम इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इस समय सिस्टम ने पहला मिशन जारी किया। मिशन पहला, व्यंजन बनाए और ग्राहकों की स्वीकृति प्राप्त करे। आवश्यकताएं, ग्राहक संतुष्टि कम से कम 80%, इनाम में छोटी दुकान वाली हाथ गाड़ी मिलेगी। तो देखते हैं विक्रम सिस्टम का दिया हुआ मिशन पूरा कर पाता है या नहीं। आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। CH2 नूडल्स को पकाना। एक व्यंजन तैयार करे और ग्राहकों की स्वीकृति प्राप्त करे। तब विक्रम सोचने लगा कि मुझे तेल से सने नूडल्स का एक कटोरा बनाना है और उसे साक्षी को खिलाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी है। यह विचार आते ही विक्रम को सिरदर्द होने लगा। ऐसा कभी मत सोचिए कि साक्षी को सिर्फ इसलिए बेवकूफ बनाना आसान था क्योंकि वह 3 साल की थी। हकीकत में साक्षी बहुत ही नखरेबाज थी। जब से वे छोटे थे, हर बार जब वे खाते थे, उनकी मां को उसे खिलाने के लिए उसे उठाना पड़ता था। इसके अलावा वह केवल थोड़ा ही खाती थी और वह कार्टून देखने के लिए खाने की टेबल से जल्द उठना चाहती थी। इससे भी अधिक जिस बात ने विक्रम को घुटन महसूस कराई वह थी, साक्षी को नूडल्स पसंद नहीं था। साक्षी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तेल से सने नूडल्स का एक कटोरा बनाना लगभग असंभव था, पर उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। विक्रम ने सोचना छोड़कर धीरे धीरे रसोई में चला गया। उसने कभी घर पर खाना नहीं पकाया था, वह शायद ही कभी रसोई में गया है। असल में उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके घर में रसोई का क्या क्या सामान है। विक्रम ने रसोई में कुछ खोजबीन की और आखिरकार अलमारी में एक बर्तन और एक चाकू पाया और मन में ही बड़बड़ाया, मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए 2 रसोई के बर्तन छोड़े हैं। विक्रम की राय में यह एक वरदान था। अगर घर में बर्तन न हो तो विक्रम को समझ ही नहीं आता कि खाना पकाने के लिए क्या करे। रसोई के बर्तनों के साथ अगला कदम सामग्री की तलाश करना था। विक्रम ने रसोई की कैबिनेट और फ्रिज से ढेर सारी बोतलें निकाली। अच्छी बात यह थी कि तेल में डूबे नूडल्स के लिए सामग्री बहुत आम थी और घर पर आसानी से मिलने वाली थी। अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। विक्रम की गहरी आंखें चमक उठी और वह मासूमियत से मुस्कुराया।
उसके दृष्टिकोण से नूडल्स बनाने में सबसे कठिन चरण सामग्री की खोज थी। यदि वह खाना नहीं बना सकता था तो वह सिस्टम स्पेस में सीख सकता था, लेकिन यदि कोई सामग्री न हो, वह कोई जादूगर नहीं था, वह उन्हें सीधे तौर पर नहीं बुला सकता था। विक्रम उत्साह से रसोई से बेडरूम की ओर भागा, अपनी पाक कला का हुनर दिखाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब वह लिविंग रूम से गुजरा तो विक्रम ने अपनी बहन की तरफ देखा और महसूस किया कि साक्षी का पूरा ध्यान कार्टून देखने में ही था। जब विक्रम ने टेलीविजन स्क्रीन पर दो परिचित कार्टून को देखा तो उसने अपने कदम तेज कर दिए। वह जानता था कि कार्टून देखने के बाद साक्षी का खाने का समय हो जाएगा। हालांकि साक्षी खाते समय आज्ञाकारी नहीं थी, लेकिन अगर वह कार्टून देखने के बाद खाना नहीं खाती तो उसका व्यवहार और भी खराब हो जाता। वह चिड़चिड़ी हो जाती थी। जब ऐसा हुआ, साक्षी सीधे एक छोटी राक्षसी में बदल जाएगी। अगर वह घर पर रोएगी तो विक्रम निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विक्रम अपने कमरे में वापस आ गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने असकी आत्मा को सिस्टम स्पेस में भेज दिया। यह एक अंधकारमय और अव्यवस्थित स्थान था। एक लंबी मेज, वहां सभी प्रकार के रसोई के बर्तन थे। वहां सभी प्रकार के चाकू थे, जिनमें हड्डी निकालने वाले चाकू, टुकड़े करने वाले चाकू, दांतेदार चाकू, समायोजन चाकू, स्केल हटाने वाले चाकू शामिल थे। उनमें से 20 से अधिक चाकू इधर-उधर बिखरे हुए थे। वहां विभिन्न खाना पकाने के बर्तन भी थे, जैसे कि कड़ाही, फ्राइंग पैन, उबलते बर्तन, कटिंग बोर्ड, रसोई के बर्तन, ब्लेंडर इत्यादि। विक्रम ने पहले कभी खाना नहीं पकाया था। उसने रसोई के इतने बर्तन पहले कभी नहीं देखे थे। विक्रम सदमे में जमीन पर खड़ा रहा। सौभाग्य से मैं केवल एक कटोरी तेल में डूबे नूडल्स बना रहा हूं, विक्रम खुश हुआ। नौसिखियों के उपहार बैग में तेल से सने नूडल्स वास्तव में शुरुआती लोगों के लिए तैयार किए गए थे। यदि कुछ कठिन व्यंजन रेसिपी होती तो उसे सीखने में 1 साल तक लग सकता था। पहला कदम मसाले तैयार करना है। विक्रम ने सिस्टम द्वारा दी गई रेसिपी का सख्ती से पालन किया। आखिरकार सिस्टम के अनुसार यह तेल में डूबे नूडल्स के लिए सबसे सही और प्रामाणिक रेसिपी थी। 3 ग्राम हींग, 3 ग्राम जीरा, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम वेनिला, 2 ग्राम लौंग, 2 ग्राम सफेद तेल, सभी को मिला लें। विक्रम ने एक छोटा तराजू निकाला और सामग्री को ध्यान से तौलना शुरू किया। हर कदम पर सटीकता की आवश्यकता थी, नहीं तो टेस्ट अच्छी नहीं होती। कई पुराने शेफ खाना बनाते समय पूरी तरह से अपने हाथों की संवेदनशीलता पर निर्भर रहते थे। उन्हें पता होता था कि उन्हें कितना या कितना कम सामान डालना है। हालांकि विक्रम रसोई में नौसिखिया था, इसलिए उसके लिए एक सटीक विधि का उपयोग करके वजन करना बेहतर था। उसने सभी मसालों को बाहर निकाला और उन्हें पीसने वाली मशीन में डाल दिया। उन्हें बारीक पीसकर पाउडर बनाने के बाद विक्रम ने उन्हें एक खाली कटोरे में डाला और एक तरफ रख दिया। अगला कदम नूडल्स पकाना था। आमतौर पर तेल में डूबे नूडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नूडल्स ताज़े गूंथे हुए आटे से बने लंबे नूडल्स होने चाहिए। केवल इसी तरीके से चबाने योग्य बनावट सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे ग्राहकों को नूडल्स के उनके दांतों के बीच धीरे धीरे उछलने का अद्भुत एहसास हो सके। लेकिन विक्रम के घर में आटा गूंथने के लिए चॉपिंग बोर्ड तक नहीं था। इसके अलावा आटा गूंथने और उसे गूंथने में कम से कम 40 मिनट तो लग ही जाते। उसके पास इतना समय ही नहीं था। बस इसे सुपरमार्केट से हाथ से बने नूडल्स से बदल दे। विक्रम केवल दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुन सकता था। हाथ से बने नूडल्स को हिलाने पर नूडल्स पूरी तरह बिखर गए और फिर उबलते बर्तन में गिर गए। रेसिपी में बताई गई खाना पकाने की विधि के अनुसार जब नूडल्स ऊपर तैरने लगे तो उसे थोड़ा ठंडा पानी डालना पड़ा और बर्तन का ढक्कन ढकना पड़ा।
जब यह फिर से उबलने लगा तो उसे कुछ सब्जियां डालनी पड़ी और उन्हें तब तक पकाना पड़ा जब तक कि सब कुछ पक न जाए। विक्रम की छोटी उम्र के कारण वह बड़ी मुश्किल से चूल्हे तक पहुंच पाता था। सौभाग्य से यह उसका सिस्टम स्थान था, जैसा कि उसने चाहा स्टोव तुरंत उसके संचालन के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर आ गया। विक्रम ने सभी चरणों को गंभीरता से पूरा करने के बाद नूडल्स का एक टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। यह अभी तक अच्छे से पका नहीं है। नूडल्स पूरी तरह से कच्चे थे। जब उसने उसे काटा तो उसे बीच में कठोरता महसूस हुई। विक्रम का चेहरा झुर्रीदार हो गया और उसने जल्दी से अपने मुंह में रखे नूडल्स बाहर थूक दिए। दोबारा विक्रम हतोत्साहित नहीं हुआ। देहांतरण से पहले वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्र था। वह तेल से सने नूडल्स का कटोरा कैसे नहीं संभाल सकता था। उसने सारे स्टेप फिर से दोहराए। इस बार विक्रम ने जानबूझकर नूडल्स को 2 से 3 मिनट तक और पकाया। अंत में नूडल्स पक गए। हालांकि इसे बहुत देर तक पकाया गया था, नूडल्स कुछ नरम और गूदेदार हो गए और उनका चबाने का स्वाद पूरी तरह से खत्म हो गया। इसे खाया जा सकता था, लेकिन साक्षी की नकचढ़ी स्वाद कलिकाओं के कारण वह निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं होती। दोबारा यह सिस्टम स्पेस था, इसलिए भोजन की बर्बादी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। विक्रम ने लगातार 5 बार कोशिश की और आखिरकार तरकीब खोज ली। नूडल्स को 90% तक पका लेना सबसे सही था, क्योंकि इसके बाद भी उन्हें तेल में डुबोना था। उबलते गर्म तेल में ढकने के बाद नूडल्स पूरी तरह से पकने की स्थिति में पहुंच जाते थे। इसके अलावा यह एकदम सही परिपक्वता वाले होते थे, जो बेहद चबाने योग्य और मुलायम होते थे। इसके बाद जो कदम उठाए गए वे अपेक्षाकृत सरल थे। उन्हें नूडल्स को एक बड़े कटोरे में डालना था और उसमें नमक, चिकन सिरका, सोया सॉस और कुछ प्याज और लहसुन डालना था। मोटे मिर्च पाउडर और बारीक मिर्च पाउडर को 7 से 3 के अनुपात में मिलाया गया। पाउडर के रूप में पिसे हुए मसाले भी ऊपर से डाल दिए गए। उसने बर्तन से एक बड़ा चम्मच गर्म वनस्पति बीज का तेल उठाया और नूडल्स पर समान रूप से डाल दिया। जब मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर और गर्म तेल एक दूसरे के संपर्क में आए तो उन्होंने चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रिया हुई हो और घने बुलबुले और सफेद धुआं निकल रहा हो। उसी समय कटोरे से एक मसालेदार और स्वादिष्ट गंध बाहर आ गई। यह बात सीधे विक्रम की नाक पर लगी और उसके मन में बैठे लालच को चिढ़ाने लगी। एक क्षण के लिए उसे तीव्र भूख महसूस हुई। उसने तुरंत अपने सामने रखा बड़ा कटोरा उठाया और उसे चखने के लिए उत्सुक हो गया। क्या साक्षी को नूडल्स पसंद आएंगे? आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों।